हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। होप सभी बढ़िया होंगे। एंड मैं हूं कमल और आप देख रहे हैं KR डिजिटल मेकर। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक जो कि है व्हाट इज़ कीवर्ड SEO। कीवर्ड्स SEO में जो कीवर्ड्स होते हैं वो क्या चीज़ है और कीवर्ड जो कितने टाइप के हैं। तो सबसे पहले हमारे को पता होना चाहिए कि कीवर्ड्स है क्या चीज़। कीवर्ड योर SEO कीवर्ड आर keywords and phrase in your web content that make it possible for people to find site by search engine like अगर हम बात करें कि कीवर्ड्स एक ऐसा वर्ड जो कि जिसके थ्रू आप अपनी साइट कोई पर्सन सर्च कर रहा है उस वर्ड को एंड उसके थ्रू आपकी साइट जो है वो गूगल के ऊपर टॉप पे दिखे, वही कीवर्ड है। वही कीवर्ड आपको टारगेट करना है जिसके थ्रू आप अपनी वेबसाइट को टॉप सर्च में ला सकते हैं। तो हमारे को पहले तो ये देखना होगा कि समझना होगा कि कीवर्ड्स हमारे पास होते कितने टाइप के हैं और कौन कौन से टाइप कीवर्ड्स हमारे लिए बेनिफिशियल है और जिनके थ्रू हम मतलब इजीली रैंक कर सकते हैं गूगल के ऊपर या जो भी सर्च इंजन है उसके ऊपर। तो आइए डिस्कस करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ कीवर्ड्स। सबसे पहले आता है शॉर्ट टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं जैसे कि जो मतलब मैक्सिमम 3 वर्ड्स या उससे लेस होते हैं। 3 वर्ड आर लेस जो मतलब कीवर्ड होगा, वर्ड कोई भी फ्रेज होगा वो मतलब 3 वर्ड का होना चाहिए या उससे कम होगा तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड में आता है, कैटेगरी में आता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड लाइक जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, कुछ भी कीवर्ड्स हो सकता है जो आप मतलब अपने बिजनेस के रिलेटेड कुछ भी कीवर्ड्स आप सेट कर सकते हैं। तो मतलब जैसे डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग या बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, कुछ ऐसे मतलब जो शॉर्ट में 3 या उससे कम के वर्ड होंगे तो वो शॉर्ट टेल कीवर्ड में आते हैं। और उसके बाद आता है एग्जांपल, ये जैसे मैंने ये दिया है SEO कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, SEO, SMO, कुछ भी मतलब आप शॉर्ट टेल में ला सकते हैं जो मतलब वो शॉर्ट टेल में आ जाएगा। उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। लॉन्ग टेल कीवर्ड वो कीवर्ड हैं जो मतलब 3 वर्ड या उससे ज़्यादा में मतलब उसमें आता है। जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़, SEO कंपनी इन चंडीगढ़, बेस्ट सोशल मीडिया एक्सपर्ट इन मोहाली। इस तरह से जो मतलब 3 वर्ड्स से ज़्यादा जो वर्ड्स का फ्रेज होगा जो हम टारगेट करेंगे वो लॉन्ग टेल कीवर्ड में आता है। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल है। इसके थ्रू हम बड़ी इजीली अपने वेबसाइट को रैंक करवा सकते हैं। शॉर्ट टेल भी कोई मतलब वो नहीं है, बट शॉर्ट टेल में हमारे को रैंक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि उसमें कंपटीशन काफ़ी हाई होता है और जो मतलब मोस्टली सर्च में जो वर्ड्स होते हैं वो शॉर्ट टेल में आते हैं। जैसे SEO हो गया, SMO हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया। तो ये शॉर्ट टेल मतलब 3 से कम 3 वर्ड से कम आ रहे हैं तो ये शॉर्ट टेल में आ गए। लॉन्ग टेल में उसमें आ जाता है कि आप उसमें लेंथ 3 या 3 से मतलब उससे मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। जैसे बेस्ट डिजिटल, जैसे मैंने आपको बता दिया, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन चंडीगढ़, चीप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली, मुंबई, कुछ भी मतलब जो मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। कुछ भी मतलब आपने रेलिवेंट जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपकी सर्विस दे रहे हैं तो उसके रिलेटेड वो हो सकता है। लॉन्ग टेल जो कीवर्ड्स होते हैं तो उनका मतलब हमारे को काफ़ी बेनिफिशियल है वो, उसके थ्रू हम इजीली रैंक कर पाएंगे। उनका मेनली तो जो कंपटीशन होता है वो काफ़ी लो कंपटीशन होता है उनका एंड उसमें जो मतलब एवरेज मंथली सर्चेस वगैरह वो काफ़ी हाई होती है एंड हमारे को देखना होता है जब हम कीवर्ड सर्च वगैरह करते हैं तो उसमें हमारे को मंथली जो सर्चेस वगैरह हैं तो वो हाई होनी चाहिए और कंपटीशन उस पर लो होना चाहिए। जैसे गूगल कीवर्ड रिसर्च टूल एक कीवर्ड है तो इसमें कंपटीशन लो है और इसमें सर्च जो मंथली सर्च एवरेज सर्चेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा है। तो ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया। एंड शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स
लाइक जैसे व्हेन थिंक अबाउट फ्रेश कीवर्ड यू नीड टू थिंक अबाउट समथिंग दैट इज़ हाइप्ड रिसेंटली। ये कीवर्ड्स वो कीवर्ड्स हैं, जैसे मतलब एक कोई पर्सन है तो वो मतलब अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो उसको दिमाग में आता है कि हाँ मेरा बिजनेस ये है, और मैं मतलब उस अपनी माइंड से ही सेट करता है कीवर्ड्स, तो वो मतलब उनको वही कीवर्ड्स हमारे को शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स में आते हैं। इन ये जो कीवर्ड्स हैं तो इंटरेस्ट ओवर टाइम होता है, क्योंकि जैसे मतलब लाइक जैसे कोई मूवी के रिलेटेड कोई वेबसाइट है, या मतलब हम कुछ ऐसा हमने ब्लॉग बनाया उसके लिए हम कीवर्ड्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो जो कीवर्ड्स होंगे तो जब कोई मूवी रिलीज़ होती है या कुछ मतलब उस तरीके का होता है तो उस टाइम तो उसमें काफ़ी ज़्यादा फ्लो आ जाता है एकदम से, बट दोबारा से रैंकिंग जो डाउन में चल जाती है, उसमें ट्रैफिक बिल्कुल डाउन में आ जाता है। ओके, एंड देन उसके बाद आता है लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स। ऐसे कीवर्ड जो मतलब हर टाइम मतलब जिन पे ट्रैफिक सर्चेस जो है काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, उन कीवर्ड्स को वो कीवर्ड्स मतलब उनको लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स कहते हैं। आगे मैं इसमें जैसे इनमें जैसे जो ट्रैफिक है इंटरेस्ट ओवर, इसमें इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है कि जैसे मूवी का पिछले उसमें पड़ा कि जब मूवी रिलीज़ हुई तो उसमें एकदम से ट्रैफिक इंक्रीज़ हुआ, उसके बाद डिक्रीज़ हो गया। इसमें ये नहीं है, इसमें थोड़ा एवरेज चला हुआ है, जैसे 75 यहाँ पे है तो ये यहाँ 100 तक पहुँच रहा है, या इसमें मतलब थोड़ा अप डाउन यहाँ पे चला हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। जैसे अब हम कोई प्रोडक्ट रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं, प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं, तो डिस्क्राइब जो हमारे प्रोडक्ट को ही डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे अब हम कोई पैंट या शर्ट कोई हम सेल कर रहे हैं, तो उसमें हो सकता है जैसे मैन शर्ट, वोमेन शर्ट या पैंट, उस तरीके से मतलब एक स्पेसिफिक कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है, एंड मतलब उसके थ्रू हम उन कीवर्ड्स को हम प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स कहते हैं। जैसे अब किड्स की कैटेगरी अलग हो जाएगी, मेंस की अलग हो जाएगी, वोमेन्स की अलग हो जाएगी, एंड उस तरीके से मतलब हर एक प्रोडक्ट जो कैटेगराइज हो जाएगा उसको हम प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स कहते हैं। ओके, एंड देन उसके बाद आ जाता है अगला नेक्स्ट कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स। यू हैव your target person right. If don't create a imaginary profile for your target audience, it's simple. Are they mostly male or female? जैसे अब जो हमने पिछले वाला इसमें प्रोडक्ट डिफाइनिंग हमने कि हम प्रोडक्ट किसको सेल कर रहे हैं उसमें कैटेगराइज हो गए, तो इसमें कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड इसमें डायरेक्ट ये हो जाएगा कि हम मेल के लिए या फीमेल के लिए, बस डायरेक्ट जो भी हमारा टारगेट होगा हम उसको टारगेट करेंगे, एंड उसमें हमारे को काफ़ी ज़्यादा मतलब रेवेन्यू मिलेगा, हमारी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा हो जाए, एंड जो भी हम कीवर्ड करेंगे टारगेट करेंगे उसमें इजीली हम रैंक कर लेंगे। एंड उसके बाद आता है अगला 7th जो टाइप है इसका GEO टारगेटिंग कीवर्ड्स। जो हमारा मतलब लोकल बिजनेस होगा, टारगेट स्पेसिफिक नेगवर city, states or even country using GEO targeting keywords. ओके, लोकल बिजनेस उसके रेलिवेंट हम कीवर्ड सेट करते हैं। इसमें हम कीवर्ड प्लानर टूल का यूज़ नहीं करते हैं, इसमें डायरेक्ट हम अपनी इमेजिनेशन, हमारे को पता है कि हम कोई ऑनलाइन फूड डिलीवरी कर रहे हैं अपने एरिया में 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर में, तो हमारे को पता है कि हम हमारा प्रोडक्ट क्या है और हम क्या करना चाहते हैं, कितने एरिया तक हम, तो हमारे को पता है हम उतना अपने अकॉर्डिंग अपने माइंड से ही सेट कर लेंगे कि हाँ हम ये सर्विस दे रहे हैं और हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तो हम तो वो अपने जोग्राफिकल GEO मतलब जोग्राफिकल जो हमारा एरिया, जो भी हमारा लोकल बिजनेस है, हमारा लोकल एरिया, उसको हम टारगेट करके कीवर्ड सेट कर लेंगे। एंड उसके बाद लास्ट आता है 8th जो इसका कीवर्ड का टाइप है LSI कीवर्ड। जो LSI कीवर्ड है, तो
LSI कीवर्ड जो है लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग कीवर्ड आर thematic keyword that are closely relevant to main keyword। जो हमारा मतलब एक सिमिलर जो हमारे पास इंग्लिश में जैसे सिमिलर की वर्ड्स होते थे कि हाँ सन का नेम जैसे हिंदी में होता था कि सूर्य का नेम रवि भी होता है, दिनकर होता है, भानु होता है। तो उसी तरह से सिमिलर कीवर्ड जो हमारे प्रोडक्ट के या जो भी हम प्रोडक्ट या सर्विस दे रहे हैं तो उसके सिमिलर जो कीवर्ड्स होंगे, वर्ड होंगे, तो उनको हम टारगेट करेंगे। उसके थ्रू भी हम मतलब अपने बिजनेस को ईजिली रैंक करवाएंगे। जैसे अब डिजिटल मार्केटिंग की हम सर्विस दे रहे हैं तो उसमें SEO भी आ गया, SMO आ गया, मतलब हर एक चीज़, हर एक फील्ड को हम अलग अलग उसको टारगेट करके हम, मेन तो हमारा डिजिटल मार्केटिंग है तो डिजिटल मार्केटिंग खुद ही अपने आप टारगेट हो गया। तो ये था। और एक हाँ लास्ट में तो एक उसमें था लास्ट जो कीवर्ड टाइप था इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड। व्हेन यूजर परफॉर्म ए क्वेरी देयर इंटेंट विल फॉल इनटू दीज 3 कैटेगरीज। तो इंटेंट मतलब इंफॉर्मेशनल हो सकता है, वो कमर्शियल हो सकता है एंड ट्रांजेक्शनल हो सकता है। अब वो तो डिपेंड करता है जो हमारा क्लाइंट, जो हमारा कस्टमर है, जो जहाँ से हमारे को ट्रैफिक आ रही है उसका इंटेंट कैसा है और उसको मतलब वो इंफॉर्मेशनल वे में चाहता है कि मतलब इंफॉर्मेशन चाहता है या उस कॉमर्शियल चाहता है या ट्रांजेक्शनल, कुछ भी मतलब हो सकता है। तो उस तरीके से हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि जो हमारे मतलब कीवर्ड के बारे में हमने समझा और उसके टाइप कौन कौन से टाइप होते हैं। एक बार दोबारा से इसको देख लेते हैं जो पॉइंट्स हमने डिस्कस करे टाइप के। तो स्टार्ट से करते हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड फर्स्ट था हमारे पास शॉर्ट टेल में जो 3 एंड लेस देन 3 हमारे जो वर्ड होंगे वो शॉर्ट टेल में आ जाएंगे। और लॉन्ग टेल कीवर्ड में जिसमें 3 उससे मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं जो लॉन्ग टेल में आ जाएंगे। एंड उसके बाद आ जाता है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड जो फ्रेश अपने माइंड सेट करके कर सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड जो मतलब उनका इफेक्ट उन पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जैसे कोई भी अगर लाइक जैसे बैंकिंग की साइट है या कोई भी, तो उसमें पता है कि हमारे को मतलब ये जो उसमें जो ट्रैफिक होगा कहाँ से आएगा, मतलब पर्सन की क्या करेगा, वहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर सकता है, FD मतलब ओपन कर सकता है या उसको तोड़वा सकता है। तो उस तरीके से मतलब उसमें ज़्यादा ट्रैफिक अप एंड डाउन का नहीं होता है इशू कोई भी। एंड उसके बाद आता है प्रोडक्ट डिफाइनिंग, जो हमारे प्रोडक्ट हम सर्विस दे रहे हैं उसके रिलेटेड कीवर्ड्स हो सकता है। एंड कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स हो सकता है। उसके बाद आ जाता है जियोग्राफिकल, जो हमारा लोकल बिजनेस है उसके रिलेटेड। फिर LSI कीवर्ड्स जो मतलब रेलेवेंट या सिमिलर जो कीवर्ड्स होते हैं तो उनको हम सेट उस तरीके से सेट कर सकते हैं कीवर्ड। एंड इंटेंट जो कस्टमर है या जो भी जहाँ से जो पर्सन है तो मतलब उसका इंटेंट हम समझेंगे एंड उसके रिलेटेड हम कीवर्ड अपना सेट कर सकते हैं। तो ये सब हम ये इतने टाइप हैं, 9 टाइप हैं जो हमने डिस्कस करें। एंड अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि देखेंगे कि किस तरीके से हम कीवर्ड को फाइंड करेंगे। अगर हम टूल का यूज़ करना चाहते हैं तो जैसे बाकी तो बहुत सारे कीवर्ड जो प्लानर टूल है, बट गूगल का जो कीवर्ड प्लानर टूल है उसके थ्रू हम कीवर्ड फाइंड आउट करना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत एंड स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स। जय हिंद, जय माता दी।